नमस्कार दोस्तों भारत में जब भी फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि इसी के पास ये कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहता है, AMCA का जो पूरा प्रोग्राम है उसमें HAL को बाहर कर दिया गया। आप देख सकते हो खबर, HAL आउट इंडियन प्राइवेट फर्म टू मेक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर, ऑल आइज ऑन लोएस्ट बिडर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार यहां पर हुआ क्या, क्यों HAL को बाहर किया गया, कौन सी इंडियन जो फर्म है, प्राइवेट फर्म, वो यहां पर आ सकती है, और यहां पर लोएस्ट बिडर की चर्चा क्यों हो रही है। मतलब ये जो अब प्रोग्राम चलेगा उसमें क्या होने वाला है, अपडेट क्या, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, जैसा आप सब जानते हैं, कल UPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत अगर आप कोई भी प्रीलिम्स का बैच लेना चाहते हैं, जैसे हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी को, जिसके अंदर जो पूरी प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी है वो कराई जाती है। आप इसको ले सकते हो क्रैश कोर्स को, एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि AMCA प्रोग्राम है क्या। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है कि जिस तरह से हमारे दो पड़ोसी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, यहां पर जरूरी है कि भारत के पास अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए। और जो AMCA प्रोग्राम है वो भारत ने इसीलिए स्टार्ट किया था कि हमारे देश के द्वारा बनाया हुआ खुद का, क्योंकि अब बहुत हो चुका कि हम बाहर से फाइटर जेट खरीदते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी रहती है, चूज करना पड़ता है, बहुत डिले हो जाता है, पैसा तो लगता ही है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो यहां पर भारत चाहता है कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हो वो भारत में ही बना हुआ हो। तो यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अभी MiG-29, मिराज 2000, जैगवार फ्लीट्स एज हो रहे हैं, खत्म हो रही है उनकी उम्र, तो यहां पर उनको रिप्लेस करने के लिए कुछ हमें बेटर चाहिए। जो चाइना का J-20 है, और फ्यूचर में चाइना J-35 लाने वाला है बहुत जल्द, तो उसको हमें काउंटर करना है। यहां पर हमारे पास डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एयर सुपीरियरिटी, सर्वाइवेबिलिटी, ये सब के लिए हमारा जो AMCA प्रोग्राम है वो लाया गया। इसके मेन फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर स्टेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 5th जनरेशन में आप देखोगे जो फाइटर जेट है तो उसको रडार यहां पर ट्रैक ना कर सके, उसको रडार कैप्चर ना कर सके, इसलिए ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी काफी जरूरी हो जाती है। और इसके अंदर इंटरनल वेपन बेस होते हैं। नॉर्मली अगर आप फाइटर जेट में देखोगे जो वेपन होता है वो बाहर दिख रहा होता है, इसमें जो है वेपन को अंदर थोड़ा छुपा के रखा जाता है ताकि अगेन जो रडार सिग्नेचर है उसको हम कम कर सकें। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होती है, ऐसा रडार इसके अंदर होता है, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, और आज तो AI का जमाना है तो AI असिस्टेड जो पायलट वर्कलोड है वो काफी कम हो जाता है। तो ये होता है आपका AMCA प्रोग्राम जिसके तहत ये किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर हम स्पेसिफिकली डिजाइन की बात करें, जो डिजाइन किया गया ये 5th जनरेशन फाइटर जेट को, ये किया है ADA ने, दैट इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और यहाँ पर जो मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है वो DRDO है। और इसका एंड यूजर कौन होगा, जाहिर सी बात है हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसका इस्तेमाल करेगी। ध्यान रखिएगा, AMCA कोई दूसरा तेजस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जनरेशनल लीप है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस बार तय किया गया कि जो HAL है इसको आउट किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप प्रोक्योरमेंट की बात करें तो इट इज मोर अबाउट कि भारत का फ्यूचर में एयर डोमिनेंस कैसा होगा। जो PSU की मोनोपोली है उसको थोड़ा सा कम करना है। जो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे जो पॉलिसी रहती है कि टुवर्ड्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट फर्म्स अभी तक नहीं हो रहे थे, तो वो अब लाने की कोशिश है। और लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है चाइना, उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझिए कि HAL को इससे बाहर क्यों किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया, भारत में जब भी फाइटर जेट बनता था, उससे रिलेटेड कोई भी बात होती थी तो सिर्फ HAL ही नाम सामने आता था, क्योंकि सरकार अलाउ इसी को करती थी। और यहां पर मैं आपको बता दूं, HAL ने सुखोई 30 MKI रशिया के साथ मिलकर भारत में बनाया। तेजस के बारे में आप सब जानते ही हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो गया, ये सब HAL ने बनाया है। और यहां पर डिफॉल्ट इंटीग्रेटर बन जाता है फॉर ऑल इंडिजिनस एविएशन प्रोग्राम। और कई दशकों से यहां पर कोई भी मेजर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट HAL के अंडर में ही हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बार क्या बदला। अब देखो, इस बार सरकार ने तय किया है कि जो देखो अभी तक क्या हो रहा था, जो सोचा जा रहा था कि DRDO डिजाइन करेगा, जो कर चुका है,
फिर HAL इसको बनाएगा और जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेसिकली इसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो सप्लाई करेंगे। अभी तक ये माइंडसेट चल रहा था, लेकिन अब भारत चाहता है कि जो DRDO डिजाइन कर रहा है उसको कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बिडिंग के थ्रू यहां पर लाया जाए। मतलब अगर HAL की कैपेबिलिटी होती इस बिडिंग के थ्रू पास करने में तो HAL भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा प्राइवेट फर्म आना चाहता है बिडिंग प्रोसेस के थ्रू तो उसको लाया जाए। मतलब जो बेस्ट इंटीग्रेटर है वो जीतना चाहिए। तो ये जो मॉडल है इसकी वजह से एक तो क्या होगा, HAL की मोनोपोली पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहां पर जो एफिशिएंसी और जो टाइमलाइंस है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि कैसे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं काफी गुस्से में थे कि तेजस की डिलीवरी इतनी ज्यादा डिले हो रही है, एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL। तो ये जो चीजें हुई है ना दोस्तों पिछले 1-2 दिन में, आप देखिए कल HAL का मैं शेयर देख रहा था, जो स्टॉक है वो काफी तेजी से गिरा। तो यहां पर यही असर होता है कि जब भी इतनी बड़ी न्यूज आती है इससे रिलेटेड, और यहां पर देखो सरकार चाहती है कि अगेन जो प्राइवेट कैपिटल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, वो यहां पर लाया जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि HAL क्यों नहीं यहां पर हो पाया, इसको सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा रीजन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने बस ऐसे ही कह दिया कि आप हो गए नहीं, हम प्राइवेट फर्म को ही लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते तो आप कर पाते। अब देखो मैं आपको बताता हूं, AMCA का जो प्रोटोटाइप कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसीलिए हो रहा है ताकि एक प्रोटोटाइप बनाया जाए, ताकि फ्यूचर में उसको हम ऑपरेट कर सके। तो यहां पर ये 15,000 करोड़ का होने वाला है पूरा कॉन्ट्रैक्ट। और गवर्नमेंट ने देखिए क्या किया, बहुत स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स तय किए कि अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हो तो ही आप पार्टिसिपेट करोगे बिडिंग प्रोसेस में। तो यहां पर एक तो पहला क्या है कि जिन कंपनीज के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते, वो 5th जनरेशन जो AMCA का प्रोग्राम है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, HAL ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। तेजस MK1 हो गया, ए हो गया, बैकलॉग है काफी ज्यादा, सुखोई 30 का अपग्रेड चल रहा है, हेलीकॉप्टर के ऑर्डर्स हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है। तो HAL तो ऑलरेडी इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है, केपेबल नहीं है कि वो जल्दी से 5th जनरेशन के ऊपर काम कर पाए। और यहाँ पर सरकार को भी तो कहीं ना कहीं सोचना है ना कि जो जो चीजें आपका तेजस के साथ हुई है वो डिले यहाँ पर इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो वो सरकार के माइंड में कहीं ना कहीं था। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर कौन सी भारत की प्राइवेट फर्म है जो बनाएगी। देखो 3 नाम सामने निकल कर आए हैं जो क्वालिफाइड बिडर्स हैं। सबसे पहला है टाटा ग्रुप, और ये सोल बिडर है, मतलब इसके साथ कोई और कंपनी नहीं है। टाटा ग्रुप खुद यहाँ पर वो बना सकती है। इसका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरोस्पेस प्रेजेंस है, ग्लोबल पार्टनरशिप है लॉकहीड मार्टिन एयरबस के साथ, और बैलेंस शीट भी काफी क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है टाटा ग्रुप। दूसरा LNT लेड कंसोर्टियम, मतलब लार्सन एंड टर्बो के साथ साथ BEL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी, ये सब साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। और तीसरी जो कंपनी है वो है भारत फोर्ज, जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे वेपन्स वगैरह बनाती है, डिफेंस की कंपनी है, ट्रक्स वगैरह आपने देखा होगा कई बार। तो BML और डेटा पैटर्न्स के साथ मिलकर ये लोग बिडिंग कर रहे हैं, तो वो बनाना चाहते हैं। तो ये 3 हैं जिनमें जो कि सेलेक्ट होंगे। अच्छा, इसमें से क्यों बात हो रही है लोएस्ट बिडर की? क्योंकि इसमें जो भी लोएस्ट बिडर होगा उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। क्या है कि टेक्निकल टर्म्स में अगर आप देखोगे जो इन्होंने क्वालिफाई किया इन तीनों कंपनीज ने, वो सभी बराबर पर हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली मामला पूरा कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर आता है कि यहाँ पर कौन सबसे कम जो है दाम पर वो चीजें बनाकर दे देगा। रिस्क शेयरिंग क्या है, डिलीवरी टाइमलाइंस जो है वो इन सब के ऊपर बेसिस है। सो दिस इज नॉट अबाउट डिजाइन ब्रिलियंस। डिजाइन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो ADA है दैट इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, वो ऑलरेडी डिजाइन कर चुकी है। इट इज बेसिकली मोर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन। एक तय सीमा में आपको ये बना कर देना है, वो कौन कर पाए वो यहां पर बिडिंग जीत जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो कंपनी है वो करेगी क्या, मतलब जो भी कंपनी जीतेगी उसको क्या करना होगा। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो भी सिलेक्टेड फर्म होगी कि वो 5 फ्लाइंग AMCA प्रोटोटाइप बना कर दे, और उसके अंदर इंजन जो है पहले इनिशियली अमेरिका से आएगा GE F414 का, फिर बाद में हम इंडिजिनियसली बनाएंगे, उसको लाएंगे, फिर एवियोनिक्स हो गया, स्टेल्थ मटेरियल हो गया, ये सब आपका इंटीग्रेट होगा। और यहाँ पर जो ADA है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उनके साथ मिलकर टेस्टिंग सर्टिफिकेशन करना वो होगा, और स्ट्रिक्ट
टाइमलाइन रखा गया है। अगर आप देखोगे बोला ये जा रहा है कि 2028 तक पहला फ्लाइट उड़ान भरना चाहिए और फुल प्रोटोटाइप जो है वो 2031 तक हो जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी बिडर जीतेगा उसको एयरक्राफ्ट डिज़ाइन नहीं करना है, उसको यहाँ पर कंट्रोल जो है रिक्वायरमेंट जो है उनको नहीं छीना जाएगा, उनके पास कंट्रोल रहेगा और जो एडीए और आईएएफ है इंडियन एयरफोर्स वो अथॉरिटी रिटेन करेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज एचएएल गो फ्रॉम है। अब एचएएल का क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके शेयर्स वगैरह धड़ाम से गिरे हैं। सो एचएएल ऐसा नहीं है कि आउट हो गया पूरी तरह से एएमसीए प्रोग्राम से। हाँ, आगे चलकर हो सकता है टियर 1 टियर 2 के सप्लायर पर काम कर सकता है, इंजन असेंबली कर सकता है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल हो गया एमआरओ वो करा सकता है, सीरीज प्रोडक्शन पार्टनर हो बन सकता है 2035 के बाद, मतलब जब एक्चुअल में ये इसका रियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए तब उसमें शामिल हो सकता है। तो सिंबॉलिकली अगर आप देखोगे तो एचएएल इज नो लॉन्गर ऑटोमेटिक चॉइस। अच्छा, क्वेश्चन ये कि ओवरऑल इसका भारत पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। देखो, सबसे पहला है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। पहली बार कोई भारत की प्राइवेट फर्म अगर करेगी लीड इसको तो अपने आप में बड़ी बात है। एक पैरेलल एरोस्पेस कैपेबिलिटी तैयार हो जाएगा। जो सिंगल वेंडर का रिस्क रहता था ना कि एचएएल नहीं तो फिर कौन, तो वो कम हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है कि जल्दी से वो इंडक्ट कर पाएंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट को, डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम हो जाएगी, जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है वो बेटर हो जाएगा। तो चाइना का भी यहाँ पर फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। चाइना ऑलरेडी J20 बना ही रहा है, मतलब सर्विस में है, J35 उसकी टेस्टिंग चली रही है। तो भारत अब कोई भी ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं झेल सकता। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है यहाँ पर, एचएएल को क्यों बाहर किया गया, क्यों और कौन सी प्राइवेट फर्म शामिल होने वाली है। जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर लिमिटेशन फेस्ड बाय 5th जनरेशन फाइटर्स ग्लोबली। एक मेजर जो लिमिटेशन है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए वो क्या है एग्जैक्टली। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स लेना चाहते हैं, बेसिकली जो आप प्रीलिम्स एग्जाम है ना 2026 का, अगर आप उसका क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें फुल प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आप अवेल कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।